two, one. हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप सभी को विभूति पटनायक का नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है विभूति पटनायक। दोस्तों, मेरा ईमेल आईडी फिर एक बार आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा ईमेल आईडी है bibhuti1974@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9237138581। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7008091269। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ऑथराइज्ड पर्सन हूँ आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिमिटेड का। और आज हम लोग जो बात जानना चाहते हैं ट्रेडिंग के बारे में, ये सवाल मुझसे बहुत बहुत से लोगों ने पूछा है, बहुत से क्लाइंट ने पूछा है, बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है कि शेयर ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन, शेयर ट्रेडिंग को क्या हम अपना प्रोफेशन बना सकते हैं या नहीं। तो मेरा आंसर यही होता है हमेशा कि यस, वी कैन मेक शेयर ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन। एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आप काम कर सकते हो, बट फॉर दैट यू शुड हैव दैट मच ऑफ क्वालिटी। आपके पास वो क्वालिटी होना चाहिए जिससे आप एक शेयर ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन आप ले सकते हो। देखिए क्या होता है, हमारे सोसाइटी में जो है बहुत से लोग क्या करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह की प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाकी जो भी प्रोफेशंस है, कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कम से कम 4 से 5 साल का पढ़ाई करना ज़रूरी है। मतलब 4 से 5 साल के लिए आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो 4-5 साल में आपको अपना टाइम और मनी दोनों लगाना पड़ता है। आप पैसे भी देते हो, पैसा भी खर्चा करते हो, कोर्स के लिए, पढ़ाई के लिए, अपना समय भी देते हो। 4-5 साल आप जब समय देते हो, पैसा खर्चा करते हो, तब जाके आप क्या करते हो, फाइनल एग्जाम में आने के लिए आप क्वालिफाई होते हो। 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद आप इतने समय और पैसा देने के बाद आप क्वालिफाई फाइनल एग्जाम में आप क्वालिफाई करने के लिए बैठते हो और फिर आप एग्जाम देते हो। एग्जाम में आप क्वालिफाई करने के बाद आपको डिग्री मिलता है और उसके बाद आपको यही कहा जाता है कि आप एक प्रोफेशनल हो, या आप एक डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, या लॉयर हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कुछ दूसरा जो प्रोफेशन है वही हो। लेकिन तब तक आप खाली डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर होते हो, प्रोफेशनल नहीं होते हो। उसके बाद क्या होता है, जब आपको डिग्री मिल जाता है, फिर आप क्या करते हो, प्रैक्टिस शुरू कर देते हो। प्रैक्टिस करना पड़ता है एक लंग टाइम के लिए। दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए क्या होता है, हम सभी कभी हमारा तबीयत खराब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, जो भी हमारा होम टाउन है, हम वहाँ देखिए, आप मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, आपका तबीयत खराब हो गया तो क्या होता है, वहाँ पे 10-20 ऐसे डॉक्टर तो रहते ही हैं। आजकल छोटे-छोटे टाउन में भी 5-6 डॉक्टर तो रहते ही हैं। लेकिन आप सोचो कि उस जो 5-6 डॉक्टर हैं, उनमें 1 या 2 डॉक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है। जहाँ पे आपको जो लाना है, आपको जो क्यू लगाना पड़ता है, आपको जो लाइन लगाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। कहीं पे 50 नंबर में आ जाता है, तो कभी 60 नंबर, कभी 70 नंबर, कभी 100 नंबर। तो ये आपका नंबर आता है कहाँ पे? वो डॉक्टर के पास। लेकिन वो डॉक्टर का क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो एमडी है, मेडिसिन इन वो मास्टर इन मेडिसिन है, वो एमडी है। तो एमडी क्वालिफाइड डॉक्टर और भी होंगे आपके उस शहर में, और भी होंगे, 2 3 4 5 और भी होंगे, लेकिन उनके पास इतना भीड़ नहीं रहता है। देखिए, दोनों ने पढ़ाई तो सही किया है, मतलब 4 या 5 साल का पढ़ाई किया है, 2 साल का उन्होंने अपना पीजी किया है, एमडी कोर्स किया है। दोनों का डिग्री सेम है, एमडी है, और दोनों एक ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सर्विस से है। दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी एमसीआई के, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर से आता है। दोनों का सब कुछ समय सेम है।
क्या है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, उनका डिग्री सेम है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सेम है, सब सब ठीक है, सब सेम है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक डॉक्टर के पास 50 या 100 पेशेंट उसका होते हैं और एक के पास 5 या 10 होते हैं या नहीं भी होते हैं? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे जो कारण है वो है प्रैक्टिस। मतलब जिसके पास ज़्यादा भीड़ होता है, उसने क्या किया, अपने दिल लगाकर अपने प्रोफ़ेशन को वो प्रैक्टिस किया, हज़ारों बार से वो उसको प्रैक्टिस किया, करते-करते वो उसमें परफ़ेक्ट हो गया। लेकिन दूसरे डॉक्टर के पास आप जाओगे, वो दवाई लिखेगा, उससे आपका तबीयत ठीक नहीं होता है। लेकिन जहाँ ज़्यादा भीड़ होता है, जिसका नाम आप सुन के जाते हो, उसके पास जाते हो, उसका एक ही दवाई से आपका तबीयत ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उसने, अब दोनों को पूछ सकते हो कि भई आपके पास आपका दवाई क्यों काम नहीं कर रहा है? उससे पूछ सकते हो आपकी दवाई क्यों काम कर रहा है? इसीलिए कि उनका एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ पेशेंट का एक्सपीरियंस, ये हर रोज़ 100 पेशेंट देखते हैं, वो हर रोज़ 5 पेशेंट देखते हैं और 100 पेशेंट का देखने का मतलब उसका जो एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा होता है। वो दवाई भी सही होता है, लेकिन काम करना अलग होता है। तो प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, ये जो वर्ड है, ये एकदम एप्रोप्रिएट है। उसी तरह आप किसी भी आप देख सकते हो, आप देख सकते हो किसी लॉयर को भी देख सकते हो। आपके शहर में 2-4 लॉयर होंगे, लेकिन उसमें 1 या 2 लॉयर ऐसे होंगे जिसके पास ज़्यादा भीड़ रहता है। तो ये सब प्रोफ़ेशन के बारे में। तो आप डिग्री मिल जाता है तो आप प्रोफ़ेशनल नहीं होते। आप कब प्रोफ़ेशनल होते हो? जब आप उसे प्रैक्टिस करते हो, जब आप उस पे लगे रहते हो एक लंबा समय के लिए, तभी आप उसका एक प्रोफ़ेशनल हो सकते हो। तो उसी तरह इट्स लाइक आप शेयर में भी वही हो सकता है, शेयर ट्रेडिंग में। आप आते हो, अपना पैसा लाते हो, बोलते हो कि इसमें 2 दिन में डबल हो जाएगा, 3 दिन में डबल हो जाएगा। अब कोई शेयर खरीद लेते हो, तो उसमें आपको लॉस हो जाता है। बोलते हो नहीं ये प्रोफ़ेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप दूसरे प्रोफ़ेशन को जिस तरह आप टाइम देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, पैसा देते हो और उसी प्रोफ़ेशन से आप कुछ पैसा कमाते हो, उसी तरह इसी प्रोफ़ेशन को भी आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपका जो समय देना पड़ेगा, थोड़ा-सा पैसा देना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों और एक हमारा जो स्लाइड्स है रिस्क टू रिवॉर्ड। ये जो है ना शेयर ट्रेडिंग का जो की पॉइंट कहते हैं, इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। ऐसा तो लॉस प्रॉफ़िट तो लगा रहता है, लेकिन उसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड वो क्या है? आइए देखते हैं वो क्या है? लॉस एंड प्रॉफिट आर द टू पार्ट ऑफ शेयर ट्रेडिंग लाइक बर्थ एंड डेथ। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है जब एक बच्चा पैदा होता है, तो अपने साथ वो क्या लाता है? वो जब पैदा होता है तो उसके साथ एक चीज़ वो ज़रूर लेके आता है और वो है उसका मौत, उसका डेथ। इफ देयर इज़ एनी बर्थ, देयर मस्ट बी ए डेथ। वो पैदा हुआ तो मरेगा ज़रूर। तो जैसे ही पैदा होता है, उसके साथ लिंक अटैच हो जाता है कि उसका मरना भी है। तो जन्म के साथ मरना ये लिंक है। पैदा होता है तो मरता ज़रूर है। ठीक है? लाइकवाइज़ आप ट्रेडिंग में भी जब करते हो ना, तो आप प्रॉफ़िट कमाने के लिए करते हो, लेकिन उसके साथ और एक चीज़ अटैच रहता है। ज जैसे ही आप एंट्री करते हो शेयर ट्रेडिंग में, आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, आपके साथ एक चीज़ अटैच हो जाता है और उसे कहते हैं लॉस। जैसे आप मालूम है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि रेड में है और एक इक्वेशन जो है वो ग्रीन में है। तो आप जानते हैं रेड जो है वो हमेशा डेंजरियस होता है और जो ग्रीन होता है वो हमेशा सही होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने लिखा है हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट। ये सभी जानते हैं, आप सभी जानते हो कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। हम सभी बोलते हैं कि अरे जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी-कभी ये इक्वेशन भी सही नहीं रहता है, क्योंकि अब ज़्यादा रिस्क लोगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये भी मतलब कन्वीनिएंट नहीं है, इसको भी कन्वीनिएंट आप नहीं कह सकते। तो ये मतलब साउंड सिस्टम, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये साउंड जो ट्रेडिंग है वो नहीं है। आप ज़्यादा रिस्क लेते हो, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो। यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो तो ज़्यादा रिस्क लेते हो। तो इसमें क्या होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा-सा रेड इंक में लिखा है इसलिए कि ये भी कन्वीनिएंट नहीं है। तो आप सेकंड में आइए, वो है हाई रिस्क लो प्रॉफिट। आप हाई रिस्क लेते हो और आपका प्रॉफिट कम होता है, तो क्या होता है, यहाँ से आपका जो डाउन ट्रेंड है,
वो शुरू हो जाता है। अब कहीं से भी, अब किसी भी चीज़ में आप ले लो, किसी भी